दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आप के नेता बौखला गए हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने तो जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए तो शीश महल बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मतलब दिल्ली की आप सरकार जनता के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली में जनता की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। वो एक के बाद एक फैसले लिए जा रही हैं। वहीं अब आपकी पोल भी खुल रही है कि क्यों आपकी सरकार कैग रिपोर्ट बाहर नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे दिल्ली में फिर से आपके लिए खड़ा हो पाना नामुमकिन सा हो गया है। यही वजह है कि आतिशी से लेकर आप सांसद संजय सिंह सब बेचैन हो गए हैं। कैसे बीजेपी के फैसले से आप में मच गई है खलबली, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन में है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस योजना को पीएम मोदी का जुमला करार दिया है। अब आतिशी जो भी कहें, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने की योजना के लिए पैसे आवंटित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि महिला दिवस के मौके पर हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। हमारी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव के दौरान हमने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के लिए दिल्ली बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हमने एक समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष मैं रहूंगी। जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि नहीं दे पाएगी। आपके नेता बीजेपी को खुद की पार्टी की तरह समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि वो पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, जो उन्होंने पंजाब में चुनाव से पहले वादा किया था। तो बीजेपी 2500 कैसे दे पाएगी? बीजेपी अगर महिलाओं को सम्मान राशि देगी भी तो चुनाव आने से कुछ महीने पहले, वो भी 1000 या 1500। लेकिन बीजेपी ने आपके मंसूबों पर पानी फेरते हुए तुरंत ही महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान राशि देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आपके लिए बीजेपी को घेरने का मौका हाथ से निकल गया है। वहीं अब महिलाओं का ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। ऐसे में आपके नेता अभी से ही बेचैन हो गए हैं। इस ऐलान के बाद आतिशी ने कहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। आज महिला फोन पर मैसेज आने का इंतजार करती रही। बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक योजना तक नहीं मिली। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तक नहीं मिला। सिर्फ 4 सदस्यों की एक कमेटी मिली। वहीं अब सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यह वादा मोदी सरकार का एक तरह का जुमला है। पता चल रहा है कि इस योजना के तहत 10% महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। संजय सिंह ने कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं तो देश की जनता को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका हर वादा जुमला ही निकलता है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि बाकी डिटेल सामने आने के बाद आपको पता चल जाएगा। दर्शकों, बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन जो लोग अब तक पंजाब में महिलाओं को वादा कर सम्मान राशि नहीं दे पाए हैं, वो बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।